वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया था कल रेशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने बताया था कि एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको रेशनल नंबर्स हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और दे देंगे। और आई होप कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक पर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उनके क्वेश्चंस अच्छे से लगाए होंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उससे शेयर कर सकते हैं हमसे। तो आइए देखते हैं कि नंबर लाइन में हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं, जैसे √2, √3, √5 इस तरीके से पूछे जाएंगे और ये हमको नंबर लाइन में शो करना होगा। हम आप इसको कंपास की सहायता से, कंपास और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कभी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने इतनी मैथ्स 8th क्लास तक की में भी आप लोगों ने मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें राइटिंग जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना, किसी भी फिगर को देखकर उसकी लैंग्वेज हम अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये भी लिखवाऊँ स्टेप 1 कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की x से लेकर x डैश तक, देन वी take a point and a and another point on the axis and we take OA 1 unit, AB 1 unit। तो ये सब हम लोग फिगर को देखकर समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई स्टडी करने में ये सब चीज़ें तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें, ये सब जो लैंग्वेज है ना, रिटन लैंग्वेज, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। बस मैं केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो लिखा है और जो इसमें किया है वो कैसे किया गया है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप लोग इतने समझदार हैं ही कि आप लोग लिख लेंगे सब कुछ। ओके, ये अंडरस्टूड होता है। अब देखिए √2 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप लोगों को ऐसे फिगर बना होता है बुक्स में, हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एक बार आपको क्लियरली समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक्सिस, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मैंने x और x डैश दिया है, 0 जो है ना ऑरिजिन, एक पॉइंट ले लिया हमने इसमें बीच में। अब देखिए √2 जो है ना वो हम इन सबको पाइथागोरस थ्योरम से शो करेंगे। हम क्या करेंगे, एक माइंड में हम सेट कर लेते हैं कि √2 कैसे आएगा। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस एक्सिस पे OA जो है ना 1 यूनिट ले लिया, और ऊपर वाले एक्सिस पे OB जो है ना AB, ये भी 1 यूनिट ले लिया। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो जो हाइपोटेनियस है वो दोनों का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो हम जब ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 यूनिट है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 2 आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, √2। मीन्स ये जो O से B तक की डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, √2 आएगी। अब कंपास से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पॉइंट रखा और एक यहाँ पॉइंट रखा। कंपास से इन दोनों की हमने डिस्टेंस ले ली और क्या किया, एक आर्क खींच दिया किस पे, x एक्सिस पे। आर्क, ये आर्क यहाँ आएगा x एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे आएगा। तो O से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है ना वो कितनी हो गई, √2। यही हमको नंबर लाइन में शो करना था। ऐसे ही हम लोग √3 का शो करेंगे। अब देखिए √5, √3 का कैसे शो करेंगे। पहले तो हमको √2 पता होना चाहिए। जैसे अब ये मैंने √2 यहाँ से O से लेके पता चला यहाँ तक हमारी √2 O, पहले हमने फाइंड कर लिया OA √2। अब क्या करेंगे, वही सेम हमने x एक्सिस पे एक, y एक्सिस पे 1 यूनिट ले लिया। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का ऐड किया 3 आया, स्क्वायर रूट लिया √3। तो ये हाइपोटेनियस हमको √3 मिल गया। वही कंपास से हमने √3 डिस्टेंस लेके और इस एक्सेस पे कट कर दिया। तो ये डिस्टेंस जो आ गई इस पॉइंट से B से O से लेके हम O डैश कर देंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस √3 आ गई, ये हमको शो करना था। ऐसे √5 हमको शो करना है, तो O से लेके A तक की डिस्टेंस 1 ले ली,
और ए से बी तक की डिस्टेंस 2, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 का रूट 5, हाइपोटेन्यूस √5। ये डिस्टेंस लेके इस एक्सिस पे कट कर देंगे और √5 हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रूट में, स्क्वायर रूट में थे नंबर्स जो हमने शो किए नंबर लाइन पे। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमको डेसिमल में दिए होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में। उनको हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? उनको हम नंबर लाइन में मैग्नीफिकेशन प्रोसेस से करेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफायर मतलब छोटा छोटा है उसको हम बड़ा देखते जाएं, बड़ा करके देखते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे नंबर लाइन पे। कैसे प्रोसेस अप्लाई करते हैं आइए जानते हैं। एक हमको नंबर दिया गया है 2.564, ये हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, 2.5 तो आप लोग कर लेंगे, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, बट 2.564 को कैसे करेंगे? वही स्टेप, आपको वही सब कुछ लिखना है, लेकिन फिर भी आप लोगों की थोड़ा सा हेल्प के लिए और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि ये देखना है कि 2.564 इज लाइज बिटवीन 2 and 3, सो वी डिवाइडेड दिस इंटरवल इनटू 10 पार्ट्स। हम 2 और 3 के बीच का जो इंटरवल है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, ये 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब इसमें ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3, ये सारे इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड हो गया। हमको पहले, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले हमें चाहिए 2.5, तो 2.5 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट 2.56 चाहिए, 2.56 चाहिए, 2.6 नहीं चाहिए, 2.56, तो ये कहाँ 2.5 और 2.6 के बीच में आएगा। अब हमने यहाँ मैग्नीफायर लगाया, मीन्स अब इसके अंदर का देखेंगे क्या चल रहा है इसमें। और ये भी, ये सब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो ये दोनों, ये वाला इंटरवल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप में, 2.5 और 2.6 इनके बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए। कितने कितने हो जाएंगे? 2.51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो गया। हमको क्या चाहिए था? 2.5 मिल गया। अब 2.56 चाहिए, ये आ गया 2.56, यहाँ पे आ गया। अब थर्ड नंबर पे क्या चाहिए? 2.564, ये इनके और इनके बीच में आएगा, मीन्स 2.56 और 2.57 के बीच में। इनको भी हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इनको भी कैसे करेंगे? 2.56 तो आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिया। चाहिए क्या था? 2.564 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ये लीजिए नंबर लाइन में। अब एक ही नंबर लाइन में हम इसके अंदर फिर 10 पार्ट करते, उसके अंदर फिर 10 पार्ट करते, फिर उसके अंदर फिर 10 पार्ट करते, तो वो एक ही नंबर लाइन में पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमको अलग अलग नंबर लाइन बना के फिर उनको बार बार 10 पार्ट्स में डिवाइड करके शो करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस। कोई भी नंबर दिया जाएगा एग्ज़ाम्स में, आपसे पूछा जाएगा कि इसको आप नंबर लाइन में बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन आप इसको शो करके दिखाइए। तो आप इसी तरीके से स्केल ले जाएंगे, पेंसिल ले जाएंगे, अच्छे से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके शो करके दिखा देंगे। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। ये तो एक ऐसा नंबर था, रैशनल नंबर था, सॉरी, ये था ऐसा नंबर था जो कि रिकरिंग नहीं है। अगर कोई रिकरिंग नंबर आ जाता तब क्या करेंगे? रिकरिंग नंबर अगर आ गया तब क्या करेंगे? मीन्स कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें दे देंगे, जैसे 5.26 शो करना है, लेकिन इसमें दे दिया गया है ऑन द नंबर अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल की 4 प्लेसेस तक ही शो करना है। 4 प्लेसेस का मतलब 6 को 3 बार और लिख लिया, तो 1 2 3 4 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हो गया, मतलब हमको इतना आंसर चाहिए। तो वही सेम स्टार्ट करेंगे 5.2, ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। पहले 5.2 देखते हैं कहाँ है, तो 5 और 6 को हमने डिवाइड किया 10 पार्ट्स में, 5.2 यहाँ आ गया। फिर हमने 5.26
ये 5, अब हमें 5.26 चाहिए तो ये 5.2 5.3 के बीच में आएगा, सॉरी 5.2 और 5.3 के बीच में आएगा। तो 5.2 और 5.3 इनको भी हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और वही 1 2 3 4 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 27 28 29 एंड 5.3 लिख दिया। 5.26 यहाँ आ गया। अब हमें 5.266 चाहिए, तो ये किसके, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 5.26 और 5.27 इनके बीच में भी 10 इक्वल इंटरवल्स कर लिए, ठीक है। 10 इक्वल इंटरवल्स कर लिए। 5.2 61 62 63 64 65 66 से लेकर 69 तक हो गया। 5.266 यहाँ आया। अब एक और 6 चाहिए, मीन्स इन दोनों के बीच में फिर से एक बनाइए आप, इंटरवल्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 5.266 से स्टार्ट करेंगे तो 5.266 1 2 3 4 5 6 मीन्स 5.2666 आंसर हमारा आ गया। यही हमको नंबर लाइन में शो करना था। तो ये इस तरीके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक एग्जाम्पल सारा समझा दिए हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो वो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये पार्ट आपका रेशनल नंबर्स का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपका रह गया है एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन। रियल नंबर्स मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। तो हम रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, और उनका किसी रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे रियल नंबर्स का, वो टॉपिक और इस चैप्टर का एक रह गया है। तो वो एक मे बी 1 और 2 वीडियोस में मैं आपको समझा दूँगी, और कोशिश करूँगी कि शॉर्ट टाइम में ही आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।